आरएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए टीम दृष्टि शुरू कर रही है 2 नए ऑफलाइन कोर्सेज। 21 जुलाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है आरएएस प्रीलिम्स कोर्स और आरएएस मेंस कोर्स शुरू हो रहा है 26 जुलाई दोपहर 3 बजे से। इन कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी और एडमिशन के लिए आप हमारे जयपुर केंद्र पर आइए। हमारा पता है दृष्टि आईएएस 45A टॉक रोड जयपुर। इसके अलावा आप हमें 8929738772 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, डेली पीसीएस जीके के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था क्यूबिट शब्द संबंधित है क्लाउड सेवाओं से, क्वांटम संगणन से, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियों से या फिर बेतार संचार प्रौद्योगिकियों से। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन। क्वांटम कंप्यूटिंग एक वृहद प्रौद्योगिकी है जिस पर क्वांटम कंप्यूटर आधारित होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स पर आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। क्यूबिट्स के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर गणना, डाटा संग्रहण एवं उसका विश्लेषण आदि करते हैं। क्यूबिट्स में पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की भांति 2 ही बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 होते हैं। क्यूबिट क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट। सुपरपोजिशन की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों को दर्शा सकता है, जबकि एंटेगलमेंट सुपरपोजिशन की अवस्था में क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हो सकते हैं, यानी एक स्थिति चाहे वह 1 हो या 0 दूसरे की स्थिति पर निर्भर कर सकती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति श्रम सुधारों से संबंधित है? ए, जस्टिस रोहिणी कमीशन, बी, डॉक्टर अनूप सतपथी समिति, सी, के कस्तूरी रंगन समिति या फिर डी, यूके सिन्हा समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई 4 श्रम संहिताओं को लागू करने पर जोर दे रही है। इन श्रम संहिताओं में शामिल हैं वेतन संहिता अधिनियम 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में समीक्षा करने और उसकी पद्धति सुलझाने के लिए डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जबकि के कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को समय से कर्ज की सुविधा और उनकी वित्तीय मजबूती के संदर्भ में दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए यूके सिन्हा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। चलिए अब अगला प्रश्न। कुछ बौद्ध रॉक कट गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों के बीच क्या अंतर है? ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। या फिर डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश के जरिए सारनाथ में धर्म चक्र दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। चैत्य तथा विहार की बात करें तो विहार बौद्ध मठ के लिए संस्कृत और पाली शब्द है। ये वर्षा के मौसम में विचरण करने वाले भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले आवासों को संदर्भित करता है। वहीं चैत्य एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना कक्ष है जिसके एक सिरे पर एक स्तूप होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण यानी APEDA किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? आपके ऑप्शंस हैं ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर डी,
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण यानी APEDA ने पूर्वोत्तर राज्यों में उगाए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति तैयार की है। इसके तहत निर्मित प्लेटफॉर्म असम के उत्पादकों तथा प्रोसेसरों एवं देश के अन्य हिस्सों से निर्यातकों को जोड़ेगा। यह असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में निर्यात पॉकेट के आधार को विस्तारित करेगा। APEDA की बात करें तो इसकी स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्यों पर नजर डालें तो निर्यात उद्देश्य के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश तैयार करना, इसे चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है। इसके लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान कर या अन्य रूपों में सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन कर तथा सहायतार्थ योजनाओं के माध्यम से सहभागिता करके निष्पादित करता है। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? A कावेरी, B मंजीरा, C पेन्नार या फिर D तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C पेन्नार। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है जिसे भारत की मृत घाटी के रूप में जाना जाता है। दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा ये गांव एर्रामला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। पेन्नार नदी पर नजर डालें तो ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है। ये उत्तर व पूर्व दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में शामिल हैं पापाग्नि, चित्रावती और चेयेरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? A केरल, B कर्नाटक, C तमिलनाडु या फिर D पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। दरअसल हाल ही में पाया गया है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध कन्नीमारा सागौन या टीक ट्री की ऊंचाई और परिधि अभी भी बढ़ रही है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ये अभयारण्य अन्नामलाई और नेलियम पथी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की संगम श्रेणी में स्थित है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को 2010 में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा घोषित किया गया था। यह अभयारण्य 4 जनजातियों मालासर, कादर, माला मलारसर और मुदुवर का घर है। कन्नीमारा सागौन या अंग्रेजी में कहें तो टीक ट्री दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने सागौन के वृक्षों में से एक है। परम्बिकुलम के आदिवासियों के लिए ये एक कुंवारी वृक्ष है। कन्नीमारा पेड़ को 1994 में केंद्र सरकार द्वारा महावृक्ष पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? A जीवाणु, B शैवाल, C कवक या फिर D लाइकेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। दरअसल एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के विकास को रोकता है या उसे मार देता है। दुनिया का सबसे पहले खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जीवाणु की कोशिका दीवार या कोशिका झिल्ली पर वार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिए इस एंटीबायोटिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एंटीबायोटिक कवक और प्रोटोजोआ सहित बैक्टीरिया, फफूंदी तथा अन्य परजीवियों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका की विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? A इंदौर, B दिल्ली, C जयपुर या फिर D अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D अहमदाबाद। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद को टाइम पत्रिका की विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किए जाने पर देशवासियों को बधाई दी है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के शहर अहमदाबाद और केरल राज्य को शामिल किया है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इन दोनों स्थानों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है।
अहमदाबाद की बात करें तो ये देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर है और इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा साबरमती नदी के पूर्वी तट पर की गई थी। अहमदाबाद के परकोटा क्षेत्र में बने ओटले यानी चबूतरे, पोल व उनकी गलियां, पोलों में रहने वाले लोगों के रहन सहन को शामिल किया गया है। लकड़ी व स्थानीय ईंटों से तैयार किए गए पोलों के मकान अपनी बनावट और नक्काशी के लिए अनूठी पहचान रखते हैं। यहाँ सल्तनत कालीन भद्र का दुर्ग, पुराने शहर की दीवारें और द्वार तथा मस्जिदों और मकबरों के अलावा महत्वपूर्ण हिंदू और जैन मंदिर प्रमुख हैं। 1915 से 1930 के बीच इस शहर में रहे महात्मा गांधी से संबंधित अनेक स्थान भी यहाँ मौजूद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? ए 101वां, बी 121वां, सी 135वां या फिर डी 141वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी की गई। इंडेक्स में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसके 4 आयाम और 2022 में इन पर भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है। शैक्षिक प्राप्ति 107वां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता 146वां स्थान, आर्थिक भागीदारी और अवसर 143वां स्थान और राजनीतिक अधिकारिता 48वां स्थान। 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि अब लैंगिक समानता तक पहुंचने में 132 साल लगेंगे। विश्व आर्थिक मंच की कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स इस प्रकार हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पार्टली पार्सल द्वीप और स्कारबोरो शोल द्वीप कहाँ स्थित हैं? ए लाल सागर, बी कैरेबियन सागर, सी दक्षिण चीन सागर या फिर डी उत्तरी अटलांटिक महासागर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी विध्वंसक पोत दक्षिण चीन सागर में विवादित पार्सल द्वीप समूह के पास से रवाना हुआ। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्पार्टली पार्सल द्वीप और स्कारबोरो शोल द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। चीन वर्ष 1958 के घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर दावा करता है। दक्षिण चीन सागर की बात करें तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को स्पर्श करता है। इसके पश्चिम में फिलीपींस है तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैतुंग द्वीप हैं। चीन के दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। इसी प्रकार 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ए 52वें संविधान संशोधन से, बी 58वें संविधान संशोधन से, सी 72वें संविधान संशोधन से या फिर डी 92वें संविधान संशोधन से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की वजह से दल बदल अधिनियम चर्चा में रहा। दल बदल अधिनियम पर नजर डालें तो इस अधिनियम को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है। ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हों तो एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। दल बदल के आधार पर अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इससे संबंधित अयोग्यता प्रावधानों पर नजर डालें तो उसमें शामिल है, अगर निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य
किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या फिर यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए शंघाई चीन, बी बीजिंग चीन, सी नई दिल्ली भारत, या फिर डी फोर्टालेजा ब्राजील। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।